बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा ये आपका, मेरे जहन से भी उड़ रहा था। पूरी दुनिया जो है तीन ही चीज़ पे आधारित है, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर। कंप्यूटर का नॉलेज आज के युग में उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए पानी है। इसीलिए बुक के साथ साथ हम लोग कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस देते हैं। फैशन बन गया है कि कोचिंग में जाते हैं, आर्ट्स का क्लासेस करते हैं बहुत बड़ी संख्या पे, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, जो पहले का जो बुक्स है वहीं पढ़ाते हैं। हर जगह इनका बैनर मरजदवा तक हमने देखा, तो मैं सोचा कि चलिए बैसाखवा में एक तो कोई ऐसा बंदा आया जो बच्चों का राह को चेंज कर सकता है। अंजुमन सुपर 30 क्लासेस में हम पहुंचे हैं और यहाँ का संचालक है सफ़ी सर। 11th 12th आर्ट्स और साइंस पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है और बच्चे भी बहुत अधिक है, क्वालिटी भी अच्छे है। बहुत जगह हमने इनका बैनर देखा था। जब स्टार्टिंग में बैसाखवा चौक पे कुछ दिन पहले हम भी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं जनवरी में, हर जगह इनका बैनर मरजदवा तक हमने देखा, तो मैं सोचा कि चलिए बैसाखवा में एक तो कोई ऐसा बंदा आया जो बच्चों का राह को चेंज कर सकता है। तो उस सिचुएशन के अनुसार अभी इनके पास हम पहुँचे हैं और क्या क्या इनके पास क्वालिटी है और कैसे कैसे शिक्षा देते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम उनसे सवाल करते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। सर, आपने ये जो अंजुमन सुपर 30 क्लासेस रखा है, इसका क्या क्या मकसद है और क्या सोच के रखे हैं और क्या क्या क्वालिटी देते हैं सर इसमें? सबसे पहले तो मैं सर का जो है बहुत बड़ा आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे जो है अपना कीमती वक्त निकाल करके और जो है कुछ इंटरव्यू लेने का जो है या देने का जो है मौका प्रदान किया। और रही बात सवाल की कि ये जो साइंस स्ट्रीम है इसको मैंने यहाँ पे स्थापित क्यों किया और चारों तरफ मेरा बैनर क्यों देखा, तो हमने देखा कि और वाच किया या समीक्षा की कि इससे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन जो था वो बहुत ही पुअर था और बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होते थे। इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होने के बावजूद भी वो जो है किसी न किसी राह के रोड़े की वजह से जो है वो रुक जाते थे और आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक जो है संस्था स्थापित किया जाए कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर हुनर है, जो कुछ कर सकते हैं, उनको जो है एक जो है सेवा प्रदान किया जाए। इस व्यू से मैंने चारों तरफ प्रचार प्रसार किया और ये जो है साइंस के स्ट्रीम्स को यहाँ पे स्थापित किया कि जो बच्चे मेधावी है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, वो किसी कंडीशन के माध्यम से या किसी रुकावट के वजह से जो है अपने स्ट्रीम को चेंज नहीं करे। हमारे क्षेत्र के भी बच्चे जो है नासा में, इसरो में जाएं और साइंटिस्ट बने और जो है वो भी जो है भारत के लिए कोई नया चीज़ खोज करें और भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन करें। यही मेरा पर्पस रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है साइंस के स्ट्रीम्स को स्थापित किया। चलिए बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर एक बैनर पे हम आपको देखे हैं, आपके बैनर पे कि बहुत सारे टीचर्स का भी उसमें नाम है कि इस अंजुमन क्लासेस के बहुत सारे टीचर्स हैं और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर वाइज नाम आपने डाले थे, लेकिन वो शिक्षक शायद मैं कुछ दिनों से नहीं देख रहा है, तो शायद अभी आपके क्लास में कंटिन्यू है या कहीं गए हुए हैं? देखिए सर, जो भी टीचर यहाँ अवेलेबल थे वो तो शुरू में कंटिन्यू थे। फ़िलहाल जो है बीपीएससी का जो है वो तैयारी करने के लिए बाहर चले गए हैं और जस्ट बीपीएससी का एग्ज़ाम फाइनल होने के बाद वो तुरंत कोचिंग में फिर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। फ़िलहाल हमको बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ रहा है, सबके लिए अकेले वर्क करना पड़ रहा है, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। तो वो लोगों से बात हुई, वो तुरंत जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम फाइनल होने के बाद लौटेंगे और पुनः जो है ये व्यवस्था जो है जो पहले चल रहा था उसी तरह से संचालित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौन कौन से क्लासेस को आप पढ़ाते हैं सर? कहाँ से कहाँ तक क्लासेस देते हैं? हमारे यहाँ 6 to 12 जो है फैसिलिटीज़ है, छठा क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक फैसिलिटीज़ है। यहाँ नवोदय की भी तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अभी भी बहुत सारे आर्ट्स का क्लासेस चलते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल का क्लासेस नहीं देते हैं लोग, लेकिन बहुत बढ़िया सर कर रहे हैं कि कंपटीशन साथ में जोड़ के करा रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में हमारे साथ में भी जो भी स्टूडेंट थे सर, तो हम लोग घर से ही तैयारी कर लेते थे आर्ट्स का,
लेकिन अभी भी बच्चे एक फैशन बन गया है कि कोचिंग में जाते हैं, आर्ट्स का क्लासेस करते हैं बहुत बड़ी संख्या पे, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, जो पहले का जो बुक्स है वहीं पढ़ाते हैं। लेकिन सर का मेन मकसद है कि हम आर्ट्स के क्लासेस के साथ साथ में, आपके सब्जेक्ट के साथ साथ में हम कंपटीशन क्यों नहीं तैयारी कराएं, ताकि आगे चल के तो आपको शायद कंपटीशन में ही बैठना है, या हो सकता है किसी चीज़ का फॉर्म भरना है तो उसमें तो कंपटीशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये कंपटीशन की तैयारी कराते हैं कि ओनली बुक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं? देखिए, कंपटीशन का जो लेवल है वो किसी न किसी रूप में बुक से ही जुड़ा हुआ है। जो एनसीईआरटी बुक पैटर्न्स है उससे ही जुड़ा हुआ है। तो अब बुक को जो है गहन स्टडी कराया जाता है। स्टडी कराने के साथ साथ जो भी जिस लेवल का जो एग्ज़ाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर बच्चों को ज़्यादा तरजीह और फोकस दी जाती है, ताकि बच्चे उसको ज़्यादा गेदर कर सकें। और आने वाले फ्यूचर्स में चूँकि पूरी दुनिया कम्पिटिटिव में ढल चुकी है, अगर कंपटीशन की भावना मन में नहीं हो, लगन नहीं हो, तो आदमी आगे कुछ फाइट नहीं कर सकता है। इसीलिए बुक के साथ साथ हम लोग कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस देते हैं और बुक से वैसे क्वेश्चंस को उठाते हैं या फिर जो है ट्रिक के माध्यम से ऐसे उसको याद दिल कराया जाता है या सिखाया जाता है कि कंपटीशन में जो है लंबा लंबा क्वेश्चन और बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है बिल्कुल शॉर्ट रूप में याद हो जाए और तुरंत जो है आदमी उस चीज़ को सॉल्व कर सके। आप लोगों को कैसे पता चला कि सर यहाँ पे सफ़ी सर पढ़ा रहे हैं? किसी स्कूल में जाके बताए थे कि कैसे बताए थे? नहीं सर, मतलब बैनर लगा था। अच्छा हो सकता है, जी जी। इसलिए हम लोग यहाँ। अच्छा, मतलब सर का बैनर हर जगह लगा हुआ था और उस क्वालिटी के तरह लगा हुआ था कि हम भी आकर्षित हो गए थे। और उस तरह से मेरा इच्छा है कि यहाँ पे बैसाखा चौक पे अच्छे से अच्छे क्वालिटी दे सर। एक और सवाल है सर कि अभी के दौर में तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है, एक छोटा बच्चा भी कंप्यूटर चलाता है। अब ये लैपटॉप डेस्कटॉप ही कंप्यूटर नहीं, एक मोबाइल भी कंप्यूटर ही होता है। तो इन लोग के लाइफ में टेक्नोलॉजी बेस्ट है या नहीं है और कैसे बेस्ट है? ऐसे कि बहुत सारे ऐसे टीचर यहाँ पे हैं कि कुछ ऐसे अगर 8वीं 9वीं 10वीं के भी बच्चे को भी बोल देते हैं कि अभी मत करो, अभी एग्ज़ाम देने के बाद ही करो। 8वीं क्लास के बच्चे को भी बोल देते हैं अभी कंप्यूटर मत सीखो, एग्ज़ाम देने के बाद सीखो। सर, ये बोलना उचित है या नहीं उचित है? अगर कोई बच्चा ज्ञान की तरफ बढ़ता है, चाहे वो जो भी ज्ञान हो, तो मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति उसे रोकता है तो बहुत गलत है। और फिलहाल के युग में, अभी के समय में पूरी दुनिया जो है 3 ही चीज़ पे आधारित है: इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर। कंप्यूटर का नॉलेज आज के युग में उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए पानी है। जिस तरह से पानी के बगैर हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता है, वैसे ही कंप्यूटर के बगैर जो है हमारा अस्तित्व इस युग में नहीं रह सकता है। सपोज दैट आप समझ सकते हैं कि डायनासोर और जिराफ है। डायनासोर का अस्तित्व आज इसलिए नहीं है क्योंकि जो है वो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल सका। जिराफ जो है अपने आप को बदल लिया, तो जो है आज जो है प्रकृति के अनुकूल है और आज उसका अस्तित्व इस समाज के अंदर है। ठीक उसी प्रकार से आज कंप्यूटर का युग है और हम अपने आप को कंप्यूटर में नहीं ढाल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो है नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो फॉर्म अप्लाई हो या जो है बैंकिंग हो या जो कुछ भी हो, जितने भी काम सब कंप्यूटराइज हो चुके हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा तो आने वाले समय में हम फंस जाएंगे और हम बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सबके लिए कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है। सबके हाथ में जो मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, वो कंप्यूटर का ही तो एक रूप है। अगर उसे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा तो उस चीज़ को कैसे चला पाएगा? तो फिर वह ज़माना में बहुत पीछे छूट जाएगा। इसीलिए ज़माने के बराबर चलने के लिए हमें जो है कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है। आज दुनिया इतनी रफ्तार से तरक्की कर गई है कि अगर इस तरक्की में हम लोग पीछे छूट जाएंगे तो उस भीड़ से कुचल दिए जाएंगे। इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है। और मैं जो है अपील भी करूँगा कि बच्चों से कि आप लोग जो है आपके आसपास में जो भी कंप्यूटर सेंटर है वहाँ संपर्क कीजिए। और बैसाखा चौक पे बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं कृष्णा सर, उनसे संपर्क कीजिए और कंप्यूटर का नॉलेज लीजिए। धन्यवाद सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आपने अभी तक वो क्लियर हमको नहीं बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट और आपका आगे का एम क्या है, कि कहाँ कहाँ तक अब मैंने अभी सोच रहे हैं कि क्या क्या हम करेंगे अपने बैच में, वो पूरा बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा ये आपका, मेरे जहन से भी उड़ रहा था
आगे की जो हमारी तैयारी है वो ये है कि बैसाखवा चौक पे हम एक अच्छा खासा जो है स्मार्ट बोर्ड लाएं और जो है डिजिटल बोर्ड लाएं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से PDF के माध्यम से चाहे जैसे भी हो उसके अंदर ज्ञान जो है भरा जाए। जो बच्चे जाकर के मोतिहारी में पटना में नॉलेज लेते हैं वो नॉलेज हम जो है बैसाखवा में पहुंचाएं, बच्चों को दें। जो भी अगल बगल के बच्चे जो वंचित रह जाते हैं बेहतरीन नॉलेज से वो उनको मिल सके, इसके लिए हम अच्छे टीचर को भी चुन करके लाने वाले हैं और जो है डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं और बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटी जो है भरने की कोशिश करने वाले हैं। अभी सर यहाँ पे कितने दिनों से स्टार्ट हुआ है चौक पे, यहाँ पे बैसाखवा चौक पे साइंस का जो क्लास है लगभग 5-6 माह हो गया, 5-6 माह हो गया स्टार्ट। अभी सर इसके बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था साइड से या कहीं? साइड से प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आया है, सब लोग सपोर्ट ही किया है। लेकिन जो बच्चे होते हैं रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में माइंडसेट होता है कि हम लोग जो है बेतिया में ही, मोतिहारी में ही, पटना में ही अच्छा ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन उनको एक बार विजिट करने के बाद यहाँ भी विजिट करना चाहिए और बच्चों से मिल करके देखना चाहिए कि ज्ञान जो है, ज्ञान की कोई जगह नहीं होती है, ज्ञान कहीं भी अच्छा मिल सकता है। तो जगह के नाम पे ज्ञान अर्जित नहीं करें, अगर बेस्ट क्वालिटी बैसाखवा में ही मिल रहा है तो यहीं से वो ज्ञान अर्जित करें। मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं सर, 10 दिन के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल सकता हूं डेमो क्लास लेने के लिए फ्री। जी बिल्कुल। तो इस जो भी मेरे वीडियो को आप लोग जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं या माता पिता देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजिए। 10 डेज के लिए डेमो क्लास सर देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। 10 दिन भेजिए, पढ़ाइए और देखिए क्वालिटी क्या मिल रही है, उसके बाद एडमिशन कराइए। इनका बहुत आगे तक सोच है कि हम बच्चों के अंदर जो बेतिया और मोतिहारी के जो टीचर्स दे रहे हैं उस टाइप का क्वालिटी हम दे पाएँ। और वो आर्ट्स क्लासेस के साथ साथ में कंपटीशन भी साथ में प्रोवाइड करते हैं और बहुत अधिक समय देते हैं। सुबह भी पढ़ाते हैं सर, शाम में भी पढ़ाते हैं। कितने कितने घंटे सर समय देते हैं? 2 घंटा सुबह में और 2 घंटा शाम में वक्त दिया जाता है, क्योंकि बच्चों के जो लाइफ है उसके साथ जो है खिलवाड़ करना उचित नहीं है, उसे अंधकार में ढकेलना उचित नहीं है। तो आप 10 दिन के लिए आइए और डेमो क्लास लीजिए और डेमो क्लास करने के बाद ही आप एडमिशन कराइए, जो भी मेरे चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं सर का मोबाइल नंबर और कोचिंग संस्था का नाम, ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा और क्या क्या इनका आगे का एम है ये भी सब मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो सर ये अब समाप्त होती है, उसके लिए सर धन्यवाद।